हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निम्मीज नॉलेज पॉइंट पर। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो हिमाचल टेट में बहुत बार रिपीट होते हैं। ठीक है, बहुत बार रिपीट होते हैं ये। तो आइए इनको देखते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब गाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय गीत के बारे में पूछा है, वंदे मातरम के बारे में। तो ये जो वंदे मातरम है हमारा राष्ट्रीय गीत, ये सबसे पहले 1896 में गाया गया है। ठीक है, अगर ईयर पूछा जाए तो 1896 है, और अगर जगह पूछी जाए कि कहाँ गाया गया तो ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया है। कलकत्ता राष्ट्रीय, हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, ठीक है, उसका जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1896 में, वहां पर इसको गाया गया था। तो अगर जगह पूछी जाएगी तो कलकत्ता में गाया गया था, और अगर ईयर पूछा जाएगा तो 1896 में इसको गाया गया था। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है। तो राष्ट्रीय गीत जो है वो आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, आनंद मठ एक उपन्यास है, ठीक है, नॉवल है एक, तो यहाँ से इसको लिया गया है। उसके बाद है राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी भी इनका नाम है। ठीक है, इन्हीं का ये उपन्यास है आनंद मठ, इन्होंने ही ये उपन्यास लिखा है आनंद मठ, और इसी में ये राष्ट्रीय गीत भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो इसके रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उसके बाद है राष्ट्रीय गीत को धुन किसने दी है। ठीक है, तो धुन इसको दी है यदुनाथ भट्टाचार्य ने। ठीक है, इसकी धुन किसने दी है, यदुनाथ भट्टाचार्य। उसके बाद है राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे कब अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत के रूप में इसको कब अपनाया, मतलब आधिकारिक मान्यता इसको कब दी गई। तो इसे 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से अपना राष्ट्रीय गीत जो था वो घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत इसको घोषित किया गया था कब, 24 जनवरी 1950 को। तो इतना आपको राष्ट्रीय गीत के बारे में याद रखना है। उसके बाद है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया, तो 27 दिसंबर 1911 में इसको सबसे पहले गाया गया है। कहाँ गाया गया है, कलकत्ता अधिवेशन में। ये भी कलकत्ता है, ये भी कलकत्ता है, बस ईयर इनके अलग हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका ईयर है 1911। ठीक है, राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता कब दी गई, 24 जनवरी 1950 को। इन दोनों को इकट्ठे ही आधिकारिक मान्यता दी गई है। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान के लिए दोनों को ही इकट्ठे ही आधिकारिक मान्यता 24 जनवरी 1950 को दी गई है। ठीक है, इसके रचयिता कौन है राष्ट्रीय गान के, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी इसके रचयिता हैं। और इसको समय कितना लगता है गाने के लिए, तो 52 सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पेपर में आया है कि हमारे राष्ट्रीय गान को गाने के लिए कितना समय लगता है, 52 सेकेंड इसको गाने के लिए समय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। ठीक है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको कब अपनाया गया है, तो 22 जुलाई 1947 को। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अगर डिजाइनर पूछे जाएंगे कि इनका डिजाइन किसने किया है, तो इसका डिजाइन किया है पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, पिंगली वेंकैया जो हैं वो इसके डिजाइनर हैं। और अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है, ठीक है, किस अनुपात में हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तो 3:2। ठीक है, 3:2 है इसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात। ठीक है, उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह जो आपने देखा होगा जिसमें सत्यमेव जयते नीचे लिखा रहता है और 4 शेर बने हुए हैं, 3 सामने दिखाई देते हैं, एक नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो अशोक, जो सम्राट अशोक थे, उनका सारनाथ का जो स्तंभ है वहां से इसको लिया गया है। ये क्वेश्चन पिछले साल भी आया है टेट में। ठीक है, अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मान्यता कब दी गई इसको, तो इसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मान्यता मिली है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मान्यता मिली है। अच्छा, राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। जो सत्यमेव जयते जो हमारा भारत का आदर्श वाक्य है, ठीक है, जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखा हुआ है, तो ये कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद या मुंडक उपनिषद भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है मुंडक उपनिषद से लिया गया है ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे जो लिखा हुआ है हमारा आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। उसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा और किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत के अलावा बांग्लादेश का जो है वो राष्ट्रीय गान लिखा है। ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी इन्होंने ही लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो रिपीटेडली बार बार एग्जाम में आते हैं।
जो आपके हिमाचल टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।